नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइब्रेरियन भर्ती 2022 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो इसी महीने के अंत तक जारी हो सकता है। इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो 491 पदों पे जारी होने वाला है, जो कि 491 जो पद हैं वो टीएसपी और नॉन टीएसपी लगभग 60 के लगभग पद इसमें नॉन सॉरी टीएसपी के आएंगे। बाकी जो पद हैं 431 जो पद हैं वो पद इसमें नॉन टीएसपी के आने वाले हैं। आगे आज इस भर्ती के बारे में बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या फॉर्म फीस रहेगी, एज का फैक्टर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इन सारी बातों पे आज अपन बात करते हैं। तो राजस्थान लाइब्रेरियन वैकेंसी 2022, नेम ऑफ द एग्जाम यानी कि लाइब्रेरियन वैकेंसी, कंडक्टिंग अथॉरिटी राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि RSMSSB। वेबसाइट जैसा कि आपको पता है RSMSSB.rajasthan.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। जो भी इसमें लाइब्रेरियन का रहता है और ये स्टेट लेवल की भर्ती रहती है। इसके पेपर का जो सिस्टम है वो 3 घंटे का इसमें पेपर रहता है और पेपर की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। आगे इसमें अपन बात करते हैं तो लाइब्रेरियन भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है कि इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, प्लस इसमें आपको साथ में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस यानी कि लाइब्रेरियन का आपके पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। दूसरी चीज इसमें ये है कि आपको वर्किंग जो नॉलेज है उसमें आपको हिंदी लिखना और पढ़ना आना जरूरी है। आगे इसमें चीज ये है कि अगर डिग्री के मामले में अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, सपोज कि आप बीए कर रहे हैं और आपका फाइनल ईयर है, या आप लाइब्रेरियन की डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी कर रहे हैं और उसके लिए आप अंतिम वर्ष में हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें कि आपके पास में जो इसमें 12वीं के लिए भी इसमें सिस्टम रहता है। दूसरी चीज इसमें जो है वो इसके फीस के रिगार्डिंग है कि लाइब्रेरियन जो भर्ती का जो फॉर्म है उसमें फीस का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से इसमें रहता है। फॉर्म आपको मित्रा या सीएससी सेंटर से आपको भरवाना पड़ता है। सामान्य के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें फीस जो है वो 450 रुपये रहेगी। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग 450 रुपये, जो क्रीमिलियर श्रेणी के जो है उनके लिए भी 450 ही रहने वाले हैं। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग के एमबीसी एसबीसी वाले हैं उनका भी 350 रुपये फीस है। दूसरी चीज इसमें एससी एसटी का जो है एससी एसटी का जो है वो इसमें 250 रुपये इसमें रहने वाला है। आगे इसमें चीज सिस्टम ये रहने वाला है कि अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, चाहे आप जनरल में हैं, चाहे आप ओबीसी में हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में हैं, चाहे आप एमबीसी में हैं, किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको जो फीस है वो आपको 250 रुपये ही देनी है। पात्रता एवं शैक्षणिक की योग्यता इसमें कुछ इस प्रकार है कि पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र सहित सेकेंडरी और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने, हिंदी में कार्य करने का आपको अनुभव होना अति आवश्यक है। राजस्थान की संस्कृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मुख्य इसमें बातें रहने वाली हैं। दूसरी चीजें इसमें अगर आप देखते हैं एज एज का जो फैक्टर है, एज फैक्टर इसमें कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एज का जो फैक्टर है वो 1 जनवरी 2023 को आपकी मिनिमम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम अधिकतम जो आयु सीमा है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। मुख्य इसमें एज फैक्टर में मुख्य इसमें जो रहेगा वो रहेगा इसमें आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, क्योंकि ये भर्ती अभी 1 साल
लेट है, तो उस वजह से इसमें 1 साल का आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आयु में छूट का जो प्रावधान है वो सामान्य जो बाकी जो भर्तियाँ होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें रहने वाला है। जैसे कि सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आपको पुस्तकालय ग्रेड थर्ड का जो आवेदन करने के लिए आवेदन में इसका पाठ्यक्रम वगैरह आपको देखने के लिए www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आगे अपन बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम में ये जो पाठ्यक्रम मैंने इसमें दिया है ये पाठ्यक्रम 2018 में जो पुस्तकालय अध्यक्ष की जो भर्ती हुई थी ये उसका पाठ्यक्रम है, जिसमें भाग ए में सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत व राजस्थान का भूगोल, जो कि 100 अंकों का था। दूसरा जो भाग ब था उसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो 200 नंबर का था। पेपर जो है वो 3 घंटे का इसमें होने वाला है। 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहने वाली है। ऊपर पेपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 100% 1/3 भाग रहने वाली है। आगे अगर अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की, विस्तृत सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो विस्तृत सिलेबस में कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया भाग ए और ब वाला मैंने आपको बताया, तो विस्तार से इसका जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से है। भाग ए में जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं व विरासत के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। अब विस्तार से जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां क्या थी, मुगल राजपूत स्थापत्य कला की विशेषता, महत्वपूर्ण जो किले हैं, स्मारक हैं, संरचनाएं हैं, इनके बारे में जानकारियां दी जाएगी। और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, देवी देवताएं, लोक देवी देवताएं जो भी हैं, इनके बारे में भी जानकारियां ली जाएंगी। और राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां, हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा साहित्य की प्रमुख कृतियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, यंत्र, आभूषण, इन सभी के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। राजस्थानी संस्कृति के बारे में व परंपरा के बारे में, विरासत के बारे में, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल उनके बारे में, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश सिंधिया 1857 का जो जन आंदोलन था उसके बारे में, कर्षक व जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण वगैरह, राजस्थान का राजनीतिक जागरण, इन सब के बारे में भी आपसे जानकारियां ली जाएंगी। आगे इसमें जो भाग आता है वो आता है राजस्थान के भूगोल। राजस्थान के भूगोल की जानकारी आपसे ली जाएगी। तो राजस्थान के भूगोल में स्थिति और विस्तार के बारे में, भौतिक विभागों के बारे में, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, मैदानी पठारी, अपवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव, पर्यावरण पारिस्थितिकी, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, पशुधन, बहुउद्देशीय योजनाएं, सिंचाई, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं, इन सब के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। भाग ब में इसमें जो रहने वाला है, भाग ब का जो पेपर होता है इसमें भाग ब में आपसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। तो इसमें मुख्य मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें इसका सिलेबस का जो भाग है वो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, concept of library, information society, library as social institution, types of libraries, academic, special and public, national library of India, or 5 law of library science and their implication, concept of information literacy, library movement of in India, library legislation, लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, इन सभी प्रकार की आपसे ये जानकारी, यूनेस्को के बारे में, अल्फा के बारे में, RRRLF लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग के बारे में जानकारियाँ ली जाएगी। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग,
डेफिनेशन, नीड, पर्पज एंड फंक्शन के बारे में, टाइप ऑफ क्वालिटी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस जनरल, इन सभी के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। डिवाइस के बारे में सीसी एंड डीडीसी, स्टेप प्रैक्टिकल के बारे में, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, डेफिनेशन, नीड, पर्पज एंड फंक्शन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इनकी जानकारी आपसे ली जाएगी। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जनरल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, इन सभी के बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी। दूसरी इसमें चीज है बुक सिलेक्शन। ये इसमें भाग मुख्य रूप से इसमें रहते हैं। नेटवर्क एंड ब्राउन मेंटेनेंस, ओपन एक्सेस सिस्टम से जानकारी ली जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इन चीजों को भी आपको देखना जरूरी है। लाइब्रेरी डिस्प्ले, लाइब्रेरी रूल्स, लाइब्रेरी स्टैटिक्स, बजटिंग के बारे में, रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में जानकारी ली जाएगी। रेडी रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, इंटीमेशन रेफरेंस सर्विस, स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस डिपार्टमेंट के बारे में, क्वालिटीज ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन, सीएस, एसडीआई, इनके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी, बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपसे जानकारी इसमें मुख्य रूप से ली जाएगी। बेसिक कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी ली जाएगी उसमें जो मुख्य है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय के बारे में आपसे जानकारी लेगी। यूज, टाइप कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, नीड, पर्पज एंड टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, रूल ऑफ लाइब्रेरी, ऑटोमेशन, यूज ऑफ इंटरनेट इन लाइब्रेरीज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, ई बुक, ई जर्नल्स, डेटाबेस, इन सभी के बारे में आपसे ये जानकारियां ली जाएगी। अगर आप कंप्यूटर के बारे में अगर आप बात करते हैं कि कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी अगर बात करते हैं तो आपको आरएससीआईटी की जो बुक है, वर्धमान महावीर ओपन जो यूनिवर्सिटी है, उसकी जो आरएससीआईटी की जो बुक है, आप उसको एक बार उसको जरूर रीड करना आपको लाभदायक हो सकता है इस भर्ती में, क्योंकि ये इसमें जो कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी मांगी गई है और जो सरल भाषा में जो चीजें हैं उस बुक में, तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अदरवाइज आप कंप्यूटर की कोई भी बुक लेके आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।